सूरज ने अब तक शहर पर पूरी रोशनी नहीं डाली थी, मगर जिंदगी की रफ्तार धीरे धीरे तेज हो रही थी। सड़क के दोनों तरफ दुकानों की जाली उठ रही थी और खोखों से हल्की हल्की आवाजें उठ रही थीं, जैसे हर दिन की लड़ाई फिर से शुरू हो रही हो। सकीना बीबी सफेद चादर ओढ़े अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर एक डगमगाता हुआ टोकरा संभालती हुई निकली थीं। मोटरसाइकिल की आवाज में भी थकावट थी और सकीना बीबी की आंखों में कई रातों की नींद की कमी। उनकी चाल में कमजोरी थी, लेकिन दिल में एक अजीब सा हौसला अब भी बाकी था। एक और दिन, एक और कोशिश। कमर अब झुक चुकी थी, मगर सिर ऊंचा था, जैसे वो हालात से हार मानने वालों में से नहीं थीं। बस यही उम्मीद थी कि आज सब्जियां जल्दी बिक जाएं और शायद राशन की लिस्ट में से कोई आइटम कम ना करना पड़े। बस स्टॉप के पास पहुंची ही थीं कि एक तेज बेरहम सीटी की आवाज हवा चीरती हुई आई। एक जवान पुलिस वाले ने रास्ता रोका और उसके पीछे से इंस्पेक्टर शब्बीर अपनी जीप से उतरा। उसकी चाल में ताकत थी, मगर चेहरा इंसानियत से खाली। ओ बीबी, कहाँ जा रही हो? कागज दिखाओ। सकीना बीबी ने ना बहस की ना सफाई दी, बस मोटरसाइकिल रोकी और कहा, बेटा, मेरी ये सवारी पुरानी है, कागज पूरे नहीं होंगे। मैं सब्जियां बेचने निकली हूँ, घर चलाने को। शब्बीर ने एक ऐसा ठहाका लगाया जो किसी थप्पड़ से कम नहीं था। अब हर कोई गरीबी का बहाना बनाएगा। कानून सबके लिए है बीबी, इज्जत चाहिए तो दस्तावेज पूरे रखो। सिपाही ने बिना कुछ कहे चाबी खींची और टोकरा जमीन पर दे मारा। सब्जियां सड़क पर बिखर गईं, कुछ गाड़ियां उन पर से गुजर गईं, कुछ बच्चों ने खेल समझकर लात मारी। आसपास के लोग रुके नहीं, सिर्फ देखते रहे, जैसे तमाशा हो रहा हो। एक नौजवान जो पास के नुक्कड़ पर खड़ा था, चुपचाप मोबाइल से वीडियो बना रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, मगर हिम्मत करने की हिम्मत नहीं। सकीना बीबी कुछ नहीं बोली। उनका चेहरा झुका हुआ था, लेकिन आंखों से बहते आंसू हर बात कह रहे थे। उन्होंने दुपट्टे का कोना थामा और गिरी हुई सब्जियों को बटोरने लगीं, जैसे हर टुकड़ा उनके वजूद का हिस्सा हो। लोग अफसोस से सर हिलाते रहे, मगर किसी ने आगे बढ़कर हाथ नहीं बढ़ाया। हर कोई अपने काम में मशगूल हो गया, जैसे किसी की इज्जत कुचलना अब आम बात हो गई हो। सकीना बीबी के दिल में बस एक ही ख्याल था, मारियम को ये सब नहीं पता चलना चाहिए। वो फर्ज निभा रही है। उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, बस सड़क की भीड़ से निकलकर एक सूनी गली की तरफ पैदल चल पड़ी और हर कदम जैसे पत्थर बन चुका था। लेकिन चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था, सिर्फ एक सूनापन, जैसे बहुत कुछ सहकर भी वो कुछ ना कहना चाहती हों। ना किसी से शिकायत, ना किसी को बताने की तलब। बस ऐसे चली गईं जैसे कोई मौसम गुजर गया हो। ये दिन भी बाकियों की तरह ही था। एक और तारीख जिसमें उनका नाम, उनका वजूद और उनका सब्र सड़क पर रौंद दिया गया। मोटरसाइकिल को वहीं छोड़ दिया, जैसे अब उस पर लौटने का कोई मतलब ही नहीं बचा था। पैरों में कमजोरी थी और दिल में एक बोझ जो किसी को बताना भी नहीं था। सकीना बीबी पैदल ही घर की तरफ चल दी। हर कदम जैसे खुद से भारी था, लेकिन चेहरे पर कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने धीरे से दस्तक दी, फिर कुछ सोचे बिना ही खुद दरवाजा खोला और अंदर चली गईं। ना किसी को आवाज दी, ना किसी की राह देखी, जैसे दिन का एक और पन्ना पलट गया हो। एक और तारीख जो चुपचाप बीत गई। उधर वो वीडियो जो तैमूर ने खामोशी से रिकॉर्ड की थी, अब इंटरनेट की गलियों में फैल चुकी थी। हर तरफ वही एक जुमला लिखा था, ये औरत अकेली है। पहले एक सिपाही की माँ थी, अब एक वर्दी वाली बेटी की माँ है। लेकिन देखो कैसे रास्ते पर उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी गई। वीडियो कुछ ही घंटों में हर जगह वायरल हो चुकी थी। सैकड़ों कमेंट्स, हजारों बार लोगों ने शेयर किया। किसी ने अफसोस जताया, किसी ने गुस्से में लिखा, और कुछ ऐसे भी थे जो इस तकलीफ पर भी हंस रहे थे। मगर एक दिल ऐसा भी था जो इस वीडियो को देखकर हिल गया। वो दिल जो देश की सरहद पर हर पल धड़कता था। मारियम, जो इस वक्त अपने दस्ते के साथ ट्रेनिंग के आखिरी दौर में थी, थक कर जमीन पर बैठी थी। वर्दी धूल से भरी हुई थी, पसीने से लथपथ चेहरा धूप से तप रहा था। तभी उसका एक साथी मुस्कुराता हुआ पास आया और मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। बोला, मारियम, लगता है ये तुम्हारी माँ है। मारियम ने हैरानी से मोबाइल पकड़ा। जैसे ही वीडियो चालू हुई, उसकी सांसें थम सी गईं। स्क्रीन पर थी उसकी माँ, सकीना बीबी, जिनसे उसने हमेशा सब्र, हिम्मत
और इज्जत सीखी थी। आज वही माँ सबके सामने बेजारी से जलील की जा रही थी। उनके हाथों से सब्जियां गिर रही थीं। इंस्पेक्टर शब्बीर हंस रहा था और लोग खामोशी से तमाशा देख रहे थे। मारियम का दिल जैसे किसी ने फाड़ दिया हो। वर्दी के नीचे जो दिल हमेशा खामोश रहता था, अब वो आग बन चुका था। वो जो हमेशा अपने फर्ज में डूबी रहती थी, आज सिर्फ एक सिपाही नहीं, एक बेटी बन चुकी थी। एक ऐसी बेटी जो अपनी माँ की इज्जत के लिए हर सरहद पार कर सकती थी। उसने फौरन अपने अधिकारी को एक छोटा सा पैगाम भेजा। सर, मेरी माँ के साथ सरेआम नाइंसाफी हुई है। क्या मुझे कुछ दिन की छुट्टी मिल सकती है ताकि मैं खुद ये मामला देख सकूं? पैगाम भेजते ही मारियम उठी, बैग पैक किया, वर्दी उतारी और सादी सलवार कमीज पहन ली। अब उसका मिशन घर की इज्जत का हिसाब था। चप्पलों की हर आहट में वो जज्बा था जो सिर्फ एक बेटी के दिल में पलता है, खासकर तब जब माँ की इज्जत दांव पर लग चुकी हो। रास्ता भले खामोश था, लेकिन मारियम का जहन अंदर से उथल पुथल में था। शब्बीर की आवाज, माँ की खामोशी और तमाशबीन राहगीरों की बेरुखी हर लम्हा उसके जहन में घूम रहा था। बस में सफर के दौरान एक बुजुर्ग खातून ने पास बैठकर पूछा, बेटी कहाँ जा रही हो? मारियम ने नजरें झुका ली और धीमे से बोली, अपनी माँ की सरेआम छीनी गई इज्जत को वापस लेने जा रही हूँ। शाम तक वो कराची के उसी गांव में पहुंच चुकी थी जहाँ कभी सकीना बीबी सब्जियां बेचती थीं। सूरज ढल रहा था और फिजा में एक गमगीन सी नमी थी, जैसे आसमान भी उसकी माँ के आंसुओं में भीग चुका हो। गली के मोड़ पर अब वो चहल पहल नहीं थी, सिर्फ टूटी हुई टोकरियां और बिखरे हुए सूखे सब्जियों के पत्ते। मारियम घर पहुंची तो दरवाजा बंद था। उसने आहिस्ता से दस्तक दी। अंदर से एक टूटी हुई आवाज आई, कौन है? अम्मी, मैं हूँ। दरवाजा खुला और सामने वो चेहरा था जो हर दर्द चुपचाप सहता आया था। सकीना बीबी की आंखें भर आईं, दोनों गले मिलीं, बिना लफ्जों के, सिर्फ आंसुओं की जबान में। सकीना बीबी ने कांपते हाथों से मारियम का चेहरा छुआ। तू आ गई। मारियम ने माँ के हाथ थाम लिए और कहा, अम्मी, आज मैं सिर्फ आपकी बेटी हूँ, कोई अफसर नहीं, और जो कुछ आपके साथ हुआ है उसका हिसाब मैं खुद लूंगी। माँ ने भर्राई आवाज में कहा, बेटी छोड़ दे, दुनिया ऐसी ही है, जुल्म सहना हमारी किस्मत बन गया है। मारियम की आंखें भीगी थीं, लेकिन लहजा लोहे सा मजबूत था। अम्मी, सब्र वो करता है जो मजबूर होता है, आपकी बेटी मजबूर नहीं है। मैं वो सब कुछ बदल कर रहूंगी जो आपके साथ हुआ। उस रात मारियम ने माँ के पांव दबाए, चुपचाप उनके जख्मों पर अपने हाथों से मरहम रखा, मगर उसके अंदर एक तूफान था जो अगली सुबह थाने के दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। सुबह की हल्की रोशनी जैसे कच्ची गलियों पर बिखर रही थी, जैसे फिजा को भी पता हो आज को इंसाफ मांगने निकला है। सकीना बीबी आंगन में बिछी पुरानी चटाई पर बैठी थीं। हाथ में तस्बीह थी, लेकिन जहन में वो मंजर घूम रहा था जिसने उनकी इज्जत को कुचला था। उनकी चादर अब भी वहीं थी, धूल से अटी हुई, जैसे एक खामोश जंग की गवाही दे रही हो। मारियम उनके सामने बैठी थी, हाथ में चाय का कप लिए, माँ की हर हरकत को पढ़ रही थी। बाहर गलियों में औरतें झांक रही थीं, मर्द दुकानों पर धीमे लहजे में तंज कस रहे थे और बच्चे मोबाइल में वही वीडियो दिखाकर हंस रहे थे। किसी ने अफसोस किया, किसी ने आंखें चुराईं, मगर मारियम के दिल में जो आग सुलगी थी वो अब रुकने वाली नहीं थी। कुछ लोगों ने लापरवाही से कहा, आजकल तो पुलिस ऐसे ही करती है, और कुछ ने तो वीडियो को मजाक बनाकर सोशल मीडिया पर फैला दिया। सकीना बीबी के लिए ये सब नया नहीं था, मगर दिल में एक टीस सी थी, काश मारियम ना आती, काश उसे ये मंजर कभी ना देखना पड़ता। मगर ये गम वो जुबान पर ना ला सकी, बस इतना ही बोली, बेटा मैं ठीक हूँ, लोगों की बातों का क्या, ये दुनिया तो तमाशा देखने की आदी है। मारियम ने माँ की झुर्रियों से भरी आंखों में गहराई से देखा और धीमे लहजे में कहा, अम्मी, मैं ये तमाशा खत्म करने आई हूँ। मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी इज्जत की वारिस, और मैं वो सब कुछ वापस लेकर रहूंगी जो आपसे छीना गया। सकीना बीबी ने नजरें झुका लीं और कमरे में एक खामोशी फिर से फैल गई, एक बोझ जैसी चुप्पी जो हर कोने से टकरा रही थी। दोपहर चढ़ी तो मोहल्ले की कुछ औरतें मिलने आ गईं। कोई अफसोस जताने आई, कोई झूठी हमदर्दी के लफ्ज ले आई। एक ने तंज में कहा, बीबी जी, आपने तो हमें शर्मिंदा कर दिया, इतनी बड़ी अफसर बेटी, और फिर भी सब कुछ चुपचाप सह लिया। सकीना बीबी ने नरमी से जवाब दिया, बेटियां माँ बाप का दर्द उठाती हैं, और माँ का फर्ज होता है कि बेटी की राह में दीवार ना बने। शाम होने लगी तो मारियम ने माँ से इजाजत ली, अम्मी, अब मैं थाने जा रही हूँ, कुछ सवाल हैं
जिनके जवाब मुझे इस सिस्टम से चाहिए। सकीना बीबी ने चौंक कर पूछा, बेटी अकेली जाएगी? मारियम मुस्कुराई और बोली, सच बोलने वाला कभी अकेला नहीं होता। मेरे साथ आपकी दुआ है और उन तमाम माओं की भी जिनकी आवाजें कभी नहीं सुनी गईं। उसने बैग उठाया, सर पर दुपट्टा संवारा और अपने कदमों में ऐसा यकीन लेकर निकली जैसे कोई सिपाही जंग के मैदान की तरफ बढ़ता है। रास्ते में कुछ लोग नजरें झुकाकर निकल गए, कुछ ने चुपचाप किनारा किया और कुछ ने वीडियो की बात छेड़नी चाही। लेकिन मारियम का चेहरा ऐसा पुरअसर था कि किसी में हिम्मत ना हुई कि उसकी राह में जुबान खोल सके। थाने का दरवाजा पुराना था, जंग खाया हुआ, जैसे बरसों से इंसाफ का इंतजार कर रहा हो। मारियम ने हल्के से धक्का दिया और अंदर दाखिल हुई। सामने एक सिपाही बेमन से उठा, उसकी कुर्सी चरमराई। बोला, जी बीबी, क्या काम है? मारियम ने सधे हुए मगर तल्ख लहजे में कहा, मेरी माँ की तौहीन हुई है। मैं जानने आई हूँ कि इस सिस्टम में माँ की इज्जत की क्या कीमत है। सिपाही एक पल को ठहर सा गया, जैसे उसने पहचानने की कोशिश की हो। आप वही है ना? मगर मारियम ने कोई जवाब ना दिया, बस एक तेज नजर उसकी तरफ डाली और आगे बढ़कर एक पुरानी मेज के सामने खड़ी हो गई। उसने अपनी जेब से डायरी निकाली, कलम उठाया और उसमें सवाल दर्ज करने लगी। थाने में खामोशी तारी हो गई। माहौल में बेचैनी और हैरत दोनों घुल गए थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये लड़की कौन है, मगर उसकी मौजूदगी में एक ऐसा वक्त पैदा हो गया था जो सालों से दबा बैठा था। ये खामोश बगावत थी, एक बेटी की शक्ल में जो अपनी माँ की रुसवाई का हिसाब सिर्फ कानून से ही नहीं बल्कि हर उस इंसान से लेना चाहती थी जिसने खामोशी से तमाशा देखा था। सूरज सर पर था, गर्मी बढ़ रही थी। मारियम ने दुपट्टा थोड़ा संभाला, बैग से कुछ कागज निकाले और अंदरूनी दफ्तर की तरफ बढ़ी। चलते चलते बस एक ही ख्याल जहन में था, शायद इन कुर्सियों पर बैठने वालों को मेरी माँ की नम आंखें कभी नजर नहीं आई हों, मगर अब वक्त आ गया है कि वो दर्द उनसे रूबरू हो। जैसे ही दफ्तर के अंदर दाखिल हुई, सामने एक बूढ़ा हवालदार ऊँघता हुआ नजर आया। मारियम उसकी तरफ गई और नरम लहजे में कहा, अस्सलाम अलैकुम, मुझे एक शिकायत लिखवानी है। हवालदार एकदम चौंक कर उठा। उसने मारियम को ऊपर से नीचे देखा, ना वर्दी ना कोई सरकारी पहचान, बस एक गहरा आत्मविश्वास और सवाल भरी नजरें। बीबी, आपको किसने भेजा है? कोई कागज तो है? मारियम ने सुकून से कहा, मेरी माँ को आपके एक अफसर ने सरेआम जलील किया है। उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रही है। मैं सच जानने आई हूँ। हवालदार ने बेचैनी से पहलू बदला। ओह, वो मामला। बीबी, हमें अफसोस है, लेकिन इससे आपका क्या ताल्लुक? मारियम ने गहरी सांस ली, थोड़ा झुकी और कहा, मैं मारियम सकीना हूँ, पाकिस्तान आर्मी की लेफ्टिनेंट, और वो औरत जिसे आपके इंस्पेक्टर शब्बीर ने सड़क पर रुस्वा किया मेरी माँ है। ये सुनते ही हवालदार का चेहरा फीका पड़ गया, आवाज लड़खड़ाने लगी। बीबी, हमें अंदाजा नहीं था कि... मारियम ने बात काटते हुए कहा, आप सब जानते थे, सबने देखा था कि कैसे एक औरत की बेबसी का मजाक बनाया गया, मगर किसी ने आवाज नहीं उठाई, और आज मैं उसी खामोशी का हिसाब लेने आई हूँ। इतने में दफ्तर का दरवाजा खुला और एक जवान सिपाही अंदर दाखिल हुआ। उसकी नजर जैसे ही मरियम पर पड़ी, वो थोड़ा ठिठका, शायद वीडियो या अफवाहों से पहचान गया था। मैडम, इंस्पेक्टर शब्बीर आज मौजूद नहीं है, वो छुट्टी पर हैं। मरियम ने बगैर पलक झपकाए जवाब दिया। इसका मतलब ये नहीं कि सवाल रुक जाएंगे। मुझे वो तमाम दस्तावेज चाहिए जो उस दिन की कार्रवाई से ताल्लुक रखते हैं। सीसीटीवी फुटेज, जब्त की गई गाड़ी का रिकॉर्ड और इंस्पेक्टर की रिपोर्ट। सिपाही थोड़ा घबराया, फिर सर झुकाकर कमरे से बाहर चला गया। मरियम ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए अपनी डायरी खोली और हर बात तफसील से लिखने लगी। उसके जुमलों में कोई गुस्सा नहीं था, बस इंसाफ की गूंज थी। हर सवाल जैसे किसी जख्म पर मरहम भी था और वार भी। क्या माँ की इज्जत सिर्फ उन कानूनों की मोहताज है जो मर्दों ने अपने लिए बनाए? इतने में एक और सिपाही दाखिल हुआ, हाथ में कुछ फाइलें थीं। ये रहे मैडम वो दस्तावेज जो आपने मांगे थे, मगर क्या आप वाकई फौज से हैं? कोई पहचान? मरियम ने बैग से अपना सरकारी आईडी कार्ड निकाला और टेबल पर रख दिया। कमरे में एक लम्हे को खामोशी तारी हो गई। सिपाही ने कार्ड देखा और फौरन अदब से बोला, माफ कीजिएगा मैडम, हमें इल्म नहीं था। मरियम ने नरमी से लेकिन ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, माफी मुझसे नहीं, उस माँ से मांगो जिसे एक कागज के बिना रुसवा कर दिया गया। तुम वर्दी पहनते हो मगर अंदर से खाली हो चुके हो। उसी वक्त दफ्तर के पिछले दरवाजे से एसओ दाखिल हुआ। उसे खबर मिली थी कि किसी आला अफसर की बेटी
थाने में मौजूद है। बीबी, अगर आप चाहें तो हम इंस्पेक्टर शब्बीर के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर सकते हैं। मरियम ने उसकी तरफ देखा और धीमे मगर ठोस लहजे में कहा, इंक्वायरी नहीं, मुझे अवामी माफी चाहिए। मेरे सवाल सिर्फ एक इंसान के नहीं हैं, ये उस हर माँ की आवाज है जिसे इस निजाम ने चुप रहने पर मजबूर किया है। उसी पल थाने की दहलीज पर एक खामोश इनकलाब ने जन्म लिया। ऐसा इनकलाब जो एक माँ के आंसुओं और एक बेटी की अज़्म से परवान चढ़ रहा था। थाने से निकलते वक्त मरियम ने बस एक लंबी सांस ली और गांव की सेंट्रल मार्केट की तरफ चल पड़ी। सूरज डूब रहा था और फिजा में थकी थकी सी खामोशी थी। वही बाजार, वही चबूतरा जहाँ कभी सकीना बीबी सब्जियां बेचा करती थीं, अब भी सब वैसा ही था, सिवाय लोगों की निगाहों के जिनमें आज एक चुपचाप सी शर्मिंदगी थी। मरियम ने हर दुकान, हर नुक्कड़ पर जाकर लोगों से सवाल करने की कोशिश की। क्या आपने वो मंजर अपनी आंखों से देखा? क्या आप जानते हैं वो वीडियो किसने बनाई? क्या कोई है जो गवाही देने को तैयार हो? मगर हर तरफ जैसे कोई साया मंडरा रहा था। कुछ ने नजरें झुका लीं, कुछ ने यूं किया जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं। मरियम के दिल में एक हल्की सी मायूसी तारी हो गई। जिस सच्चाई के लिए वो सब कुछ दांव पर लगा चुकी थी, वही सच्चाई अब लोगों की जुबानों पर ताले डाल रही थी। उसी वक्त एक दुबला पतला नौजवान लड़का आगे बढ़ा, उम्र कोई 13-14 साल। बीबी जी, मेरा नाम तैमूर है, वीडियो मैंने ही बनाई थी। मरियम ने हैरत से उसकी तरफ देखा। तुमने? तैमूर ने गर्दन झुकाते हुए कहा, मेरी मंशा किसी को शर्मिंदा करने की नहीं थी, मगर जो कुछ आपकी वालिदा के साथ हुआ वो देखा ना गया। दिल में आग सी लग गई और मैंने वीडियो इंस्टा पर डाल दी। मरियम की नजरों में नरमी आ गई। एक लम्हा सोचा, फिर पूछा, क्या तुम्हारे पास वो वीडियो है, बिना किसी एडिट के? तैमूर ने फौरन जेब से मोबाइल निकाला, एक फोल्डर खोला और वीडियो स्क्रीन पर चला दी। मरियम ने देखा वही मंजर, वो खामोशी जो चीख रही थी, इंस्पेक्टर शब्बीर की गुरूर भरी आवाजें और सकीना बीबी की कांपती हुई परछाई। क्या तुम मुझे ये वीडियो भेज सकते हो? जी बीबी, अभी भेजता हूँ। बस एक गुजारिश, अगर कोई खतरा हो तो मेरा नाम जाहिर मत करना। मरियम ने उसके कांधे पर हाथ रखा और कहा, तुमने हक का साथ दिया है, ये कभी कमजोरी नहीं होती। मैं तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी लेती हूँ, तुम्हारा नाम जाहिर नहीं होगा। जैसे ही वीडियो आई, मरियम ने अपना लैपटॉप खोला, एक नया फोल्डर बनाया। इंसाफ के लिए सबूत। पहली फाइल वही वीडियो, दूसरी फाइल इंस्पेक्टर शब्बीर की रिपोर्ट जो थाने से हासिल हुई, तीसरी फाइल गवाहियों और सवालात की तफसीलात। हर लफ्ज जो मरियम ने लिखा जैसे एक जख्म था, मगर वो जख्म जो तब तक नहीं भर सकता जब तक सच्चाई को अदालत, कानून और आवाम के सामने लाया ना जाए। उसी दौरान मरियम ने एक खुफिया पैगाम अपनी फौजी एकेडमी के तरबियती शोबे को भेजा। सर, मैं चाहती हूँ कि ये केस हमारे इदारे की तालीम का हिस्सा बने, ताकि हम नई नस्लों को सिर्फ हथियार नहीं, इंसानियत भी सिखा सकें। वो जानती थी कि सिर्फ एक वीडियो से तख्ता नहीं पलटा करता, लेकिन एक बेटी का अज़्म पूरी तारीख को हिला सकता है। स्क्रीन पर उसकी नजर जमी थी, मगर दिल में सकीना बीबी की कांपती हुई आवाज गूंज रही थी, बेटा छोड़ दे, ये दुनिया ऐसे ही चलती है, सहना पड़ता है। मगर मरियम के लबों पर एक धीमी मुस्कान थी, जैसे वो माँ को जवाब दे रही हो। नहीं अम्मी, इस बार नहीं। ये सिर्फ आपकी तौहीन नहीं थी, ये हर उस माँ की बेइज्जती थी जो अकेली इस दुनिया से लड़ रही है। रात के आखिरी पहर तक मरियम फाइलों के ढेर में डूबी रही। नींद आंखों से लड़ रही थी, मगर उसका जमीर जगा हुआ था। थक कर जब कलम हाथ से गिरने को आया, उसने डायरी खोली और आखिरी सफे पर एक जुमला बोल्ड लफ्जों में लिखा, मैं ये लड़ाई जाती नहीं समझती, ये मेरी कौम की बेटियों की आवाज है और मैं इसे खामोश नहीं होने दूंगी। उधर इंस्पेक्टर शब्बीर उस रोज थाने नहीं आया। सुबह से ही उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन की भरमार थी। वीडियो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो चुकी थी। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह उसका नाम जालिम अफसर के हैशटैग के साथ ट्रेंड कर रहा था। हर कमेंट उसकी रूह तक चीर रहा था। अगर ये तुम्हारी माँ होती, ये शख्स वर्दी के काबिल नहीं, ताकत ने इसे अंधा कर दिया है। शब्बीर ने मोबाइल बंद कर दिया, मगर अंदर एक तूफान था जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। वीडियो वो कई बार देख चुका था और हर बार सकीना बीबी की झुकी नजरें, कांपते हाथ और वो बेआवाज आंसू उसे थप्पड़ की तरह लगते। मगर जो सबसे ज्यादा तकलीफ देह था, वो लम्हा था जब उसे ये मालूम हुआ कि वो खातून कोई आम औरत नहीं थी। वो मरियम की माँ थी, उसी मरियम की जिसे उसने कभी
मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग दी थी। उसे याद आया कैसे मरियम की सख्त मिजाजी, साफगोई और फर्ज से लगन ने उसे मुतासिर किया था। एक बार तो उसने दूसरों से कहा था, अगर तुम्हें कभी ताकत मिले तो सबसे पहला इम्तिहान यही होगा कि तुम कमजोर के साथ कैसे पेश आते हो। और आज उसे महसूस हुआ कि वो खुद अपने ही अल्फाज का गुनहगार बन गया है। कमरे के एक कोने में रखी पुरानी लकड़ी की अलमारी खोली तो गर्द से अटी पुरानी फाइलें सामने थीं, जैसे हर फाइल उसका पुराना किरदार हो जिसे उसने कभी खुद सिखाया और अब भुला बैठा था। उसने अलमारी में से एक पुराना नीला फोल्डर निकाला। उसी दिन का था जब उसने पहली बार पहनावा पहना था और खुद को किसी जीत के सिपाही जैसा महसूस किया था। फोल्डर के अंदर एक पन्ना रखा था जिस पर उसके हाथों से लिखा था, ये पहनावा लोगों की भलाई के लिए है, किसी राज की बादशाही के लिए नहीं। शब्बीर उस कागज को ऐसे देखता रहा जैसे उस पर उसका अपना भूला हुआ चेहरा छपा हो। कमरे में एक बोझिल सी चुप्पी थी और तभी दरवाजा धीरे से खुला। उसकी पत्नी अंदर आई। शब्बीर को कुर्सी पर बैठा देखा। आंखें नमी से भरी थीं, चेहरा जैसे किसी सवाल के जवाब की तलाश में हो। सब अच्छा है? उसने नरमी से पूछा। शब्बीर ने धीरे से गर्दन हिलाई। नहीं, सब कुछ उलझ गया है। मैंने एक महिला को नीचा दिखाया, उसकी लड़की को शर्म से झुका दिया और उस पहनावे को दागदार कर दिया जिसे कभी मैंने गर्व से अपनाया था। पत्नी ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, अगर तुम्हें समझ आ चुका है तो उस भूल को सही करने का रास्ता भी चुनो। चुप रहना गलती को छुपाता है, लेकिन माफी उसे मिटाने की शुरुआत करती है। उस रात शब्बीर ने एक सादा कागज लिया, कलम उठाई और लिखा, सकीना जी, मुझे पता है कि मेरी बातों और बर्ताव ने आपको दुख पहुंचाया। मेरा घमंड, सब कुछ सही नहीं था, लेकिन मैं अपनी भूल को मानता हूँ और अब उसे सुधारना चाहता हूँ। मैं दिल से क्षमा मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि अब पहनावा मेरे लिए सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी होगा। इसके बाद उसने एक दूसरा पत्र मरियम के नाम लिखा। तुमने जो कहा वो हम जैसे लोगों के लिए एक चेतावनी थी। तुमने मुझे आईना दिखाया और मैं टूट गया, लेकिन अच्छा हुआ कि टूटा। अब मैं खुद को दोबारा बनाना चाहता हूँ। अगर तुम मंजूरी दो तो मैं यह माफी सबके सामने मांगना चाहता हूँ, क्योंकि जो बात सबके बीच हुई हो उसका हल अकेले में नहीं हो सकता। शब्बीर ने दोनों कागज एक लिफाफे में रखे और धीरे धीरे बिस्तर की ओर बढ़ा। उसे नींद आई, मगर चैन नहीं था। हर सपना उसी दृश्य को दोहराता जहाँ सब्जियां जमीन पर बिखरी थीं और एक महिला चुपचाप खड़ी थी। सुबह सूरज के साथ शब्बीर भी उठा, मगर इस बार यह उठना सिर्फ शरीर का नहीं। थाने के आंगन में रोशनी फैली थी, जैसे खुद माहौल भी किसी बदलाव की दस्तक को सुन रहा हो। दीवार पर घड़ी 8 बजा रही थी। उसी घड़ी के साये में मरियम अपने छोटे बैग और ठोस नजरिए के साथ थाने के बाहर खड़ी थी। सादे कपड़ों में, सिर पर चुन्नी और चेहरा किसी फैसले की ठहराव में ढका हुआ। वो सरकारी पहनावे में नहीं थी, मगर उसकी मौजूदगी में वही असर और सम्मान झलक रहा था जो एक सच्चे मकसद से आता है। थाने के अंदर हलचल थी। कोई धीरे से पूछ रहा था, वो अफसर की बेटी आ गई है? क्या माफी देने आई है या लेने? इसी बीच शब्बीर बाहर निकला। उसका चेहरा जैसे रात भर के बोझ से थका हुआ था, आंखें लाल और हाथ में एक सादा सफेद लिफाफा। जैसे ही उसकी नजर मरियम पर पड़ी, वो ठहर गया, जैसे किसी भूले हुए सच से अचानक सामना हो गया हो। मरियम धीरे से कुछ कदम आगे बढ़ी। ना कोई सलाम, ना कोई नाम बताने की जरूरत, बस एक सीधी थमी हुई आवाज में बोली, आप मुझे पहचानते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ एक लड़की हूँ, उस औरत की बेटी जिसे आपने सड़क पर बेइज्जत किया था। शब्बीर ने नजरें झुका लीं, होंठ कांपने लगे। कुछ पल यूं ही खामोशी में बीते, फिर उसने धीरे से कहा, मरियम, मुझे अफसोस है। मरियम ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, अफसोस महसूस करना काफी नहीं होता, ये तो सिर्फ पहला पड़ाव होता है। असली बात यह है कि क्या आप उसे बदलने का हौसला रखते हैं? मैं यहाँ मरहम लेने नहीं आई, मैं ये चाहती हूँ कि मेरी माँ जैसा दर्द किसी और को ना मिले। शब्बीर ने गहरी सांस ली, पास रखी बेंच की तरफ इशारा किया। दोनों बैठ गए। मैं जानता हूँ कि मैंने सही नहीं किया, शब्बीर ने कहना शुरू किया। उस दिन गुस्सा हावी था। मैं भूल गया था कि कानून का मतलब इज्जत देना भी होता है। इंसानियत जैसे कहीं दब गई थी। मरियम चुपचाप सुनती रही। शब्बीर ने फिर कहा, मैंने तुम्हें पढ़ाया था, याद है? तुम्हारी आंखों में हमेशा सच कहने की चमक थी। आज उसी चमक ने मेरे अंदर उजाला कर दिया है। मरियम की आंखें थोड़ी सी नम हो गईं, लेकिन आवाज अब भी ठोस थी। आपने ही सिखाया था कि ये पहनावा
सिर्फ हुक्म चलाने के लिए नहीं होता, ये जवाबदेही का भी निशान है। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो माफी लफ्जों से नहीं, कामों से दिखाई जाती है। शब्बीर ने बिना कुछ कहे वो लिफाफा सामने रख दिया। ये पहला खत है उस महिला के लिए जिसे मैंने ठेस पहुंचाई, और ये दूसरा गांव के लोगों के नाम। मैं चाहता हूँ कि सबके सामने पढ़कर अपने किए का पश्चाताप करूं। मरियम ने चुपचाप लिफाफा खोला, कुछ पल पढ़ती रही, फिर कहा, अगर आप सच्चे हैं तो एक कदम काफी नहीं होगा, मगर पहला कदम आपने बढ़ाया है। ये उम्मीद की शुरुआत हो सकती है। आपको आगे बढ़ते रहना होगा। मरियम ने कहा। शब्बीर ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मैं तैयार हूँ, और अगर तुम चाहो तो जब मैं माफी मांगूं उस पल तुम और तुम्हारी माँ वहाँ मौजूद हों, ताकि मैं उन आंखों से मिल सकूं जिनके सामने मैंने अपनी सोच खो दी थी। मरियम ने गहरी सांस ली। हम आएंगे, लेकिन याद रखो, ये माफी सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये उन सबके लिए भी है जो बरसों से इस सिस्टम की बेरुखी से जूझते आए हैं। अगर आपको सच्चा बदलाव लाना है तो वो शुरुआत अपने भीतर से होनी चाहिए, और फिर उसे सबके बीच पहुंचाना होगा। शब्बीर उठते हुए बोला, बेटी, तुमने मुझे तोड़कर फिर से खड़ा कर दिया है। मैं वादा करता हूँ अब मैं वो नहीं रहूंगा जो पहले था। मरियम ने बस सिर हिलाया। उस पल कोई और बात नहीं हुई, सिर्फ एक गहरी चुप्पी रह गई, वही चुप्पी जो एक नए रास्ते की दस्तक बन चुकी थी। ये सफर आसान नहीं था। ये उस मोड़ पर पहुंचा था जहां पिछला गलत और अगला सही कदम आमने सामने खड़े थे। एक हफ्ता बीत चुका था, मगर गांव की हवा अब भी बोझिल थी। लोग बात नहीं करते थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ बदल चुका था। सोशल मीडिया पर अब भी वही वीडियो घूम रही थी, लेकिन इस बार लोगों की नजरें एक नई खबर पर थीं। शब्बीर खुले मैदान में लोगों के सामने माफी मांगेगा। खबर ने तूफान मचा दिया। वो लोग जो उस दिन चुप देख रहे थे अब बेचैन थे, कुछ हैरान थे, कुछ उम्मीद में, और कुछ अब भी सिर्फ तमाशा देखने वाले थे। गांव के चौक पर एक छोटा सा मंच बनाया गया। एक लोकल संस्था ने आवाज और कैमरे का बंदोबस्त किया ताकि इस पल को हमेशा के लिए संभाला जा सके। मंच के एक ओर सकीना चुप बैठी थी, सिर पर सफेद कपड़ा, चेहरा थका हुआ, मगर आंखों में सुकून था। उनके पास मरियम बैठी थी, चेहरा गंभीर, मगर आंखों में उम्मीद की चमक, जैसे अंधेरे में कोई दीपक जल रहा हो। लोग जमा हो गए थे, औरतें, बूढ़े, नौजवान, यहाँ तक कि वो बच्चे भी जो पहले हंसे थे। अब सब चुप थे। इंस्पेक्टर शब्बीर मंच पर चढ़ा। उसने आज कोई सरकारी कपड़ा नहीं पहना था। आज वो किसी पद के नाम पर नहीं, एक इंसान की हैसियत से सामने था। हाथ में वही सफेद पन्ना था जो उसके पछतावे का गवाह था। उसने माइक थामा, कुछ पल चुप खड़ा रहा, सांसें गहरी, माथे पर पसीना। शब्बीर ने आंखें नीचे की, फिर कागज खोला और ऊंचे सुर में पढ़ना शुरू किया। कुछ लोगों ने ताली बजाई, कुछ ने एक दूसरे को देखा, जैसे यकीन नहीं कर पा रहे हों। क्या ये वही शब्बीर है, वही जो एक हफ्ते पहले खुद में खोया हुआ था? शब्बीर ने एक और कदम बढ़ाया, मंच से उतरा और सकीना के सामने जाकर झुक गया। आपकी गाड़ी उसी हाल में आपको वापस की जा रही है। ये माफी की शुरुआत है। मुझे मालूम है कि ये काफी नहीं, लेकिन मेरा मन अब साफ है। सकीना की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें माफ किया, मगर एक बात का वादा करो, आगे किसी और माँ के साथ ऐसा अन्याय नहीं होगा। शब्बीर ने उनकी आंखों में देखा और कहा, मैं वादा करता हूँ। मरियम यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे एक लंबी लड़ाई का पहला मोर्चा जीत लिया गया हो। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और मन ही मन एक प्रार्थना की, परवरदिगार, यह सच्चाई सिर्फ एक पल ना हो, इसे पूरे समाज की नींव बना दे। कुछ दिन बीते। गांव की हवा अब बदल चुकी थी और शब्बीर की गलती को स्वीकारने की बात दूर तक फैल चुकी थी। हर तरफ चर्चा थी, एक ऐसी बेटी की जिसने अपनी माँ की बेइज्जती को चुपचाप सहने की बजाय पूरे सिस्टम को सच का आईना दिखाया। लेकिन हर रोशनी के पीछे एक परछाई भी होती है, और अब वही परछाई मरियम की जिंदगी में दस्तक देने वाली थी। दोपहर का वक्त था। मरियम अपनी अम्मी के साथ छत पर बैठकर चाय पी रही थी। दोनों चुप थीं, जैसे लफ्जों की जरूरत ही ना हो। उसी खामोशी में मोबाइल बजा। एक अजनबी सरकारी नंबर था। मरियम ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ एक सीनियर ओहदेदार था, लहजा सख्त, आवाज बेरहम। लेफ्टिनेंट मरियम, आपने हाल ही में जो किया है उससे इदारे को तशवीश है। आपने अवामी तौर पर एक मामला उठाकर फौज का नाम सामने लाया है। ये गलत है, इसलिए आपको फौरन शुमाली सरहद पर तबादले का हुक्म दिया जा रहा है।
वहाँ आपकी निगरानी की जाएगी। मरियम चुपचाप सुनती रही, फिर एक गहरी सांस लेकर सिर्फ इतना कहा, जो हुक्म, और कॉल कट गई। अम्मी पास ही बैठी थीं। उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। चेहरे पर एक गहरी परछाई उतर आई। धीमे से बोली, बेटा, ये सजा है? मरियम ने उनके हाथ को थामकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं अम्मी, ये इनाम है। हक़ की राह आसान नहीं होती। सच बोलने वालों को ताज नहीं मिलता, कांटों भरी राह मिलती है। अम्मी कुछ ना बोली, मगर उनकी नम आंखों में सब कुछ था, दुआ भी, फिक्र भी। उसी शाम मरियम अपना सामान समेट रही थी। दिमाग में हर लम्हा घूम रहा था, माँ, वो वीडियो, वो आंसू। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मरियम ने खोला तो सामने शब्बीर खड़ा था। ना वर्दी ना अहंकार, बस एक टूटा हुआ इंसान। हाथ में एक सादा सा लिफाफा था। धीमे से बोला, ये तुम्हारे लिए है। मरियम ने चुपचाप लिफाफा खोला। अंदर एक छोटा सा खत था और एक फोल्डर। खत में लिखा था, बेटी, अब मेरा दिल कुछ हल्का है, और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से है। जहाँ भी जाओ रोशनी लेकर जाना। ये फोल्डर मैंने उन स्कूलों और तरबियती मराकिज के लिए बनाया है, ताकि जो तुमने मुझे सिखाया वो सब सीख सके। अगर तुम चाहो तो इसे अपने इदारे में शामिल करवा देना। मरियम ने फोल्डर खोला। अंदर हर सफ़े पर सिर्फ एक पैगाम था, वर्दी ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। पुलिस और फौज में दिल भी होना चाहिए, सिर्फ हुक्म नहीं। मरियम की आंखें भीग गईं। उसने शब्बीर की तरफ देखा, जो अब वो शख्स नहीं रहा था जो कभी सकीना बीबी की इज्जत कुचल गया था। जाते जाते वो बस इतना कह गया, तुमने मुझे फिर से इंसान बना दिया। अब तुम जा रही हो, मगर तुम्हारी आवाज अब भी बाकी है, उन लोगों में, उन आंखों में, जो अब इंसाफ देखना चाहती हैं। मरियम ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, और आपने मुझे ये सिखाया कि किसी को गिरते हुए देखकर हाथ बढ़ाना भी बहुत बड़ा काम होता है। उस रात रवाना होने से पहले मरियम ने अपनी डायरी का आखिरी सफ़ा खोला और बोल्ड लफ्जों में लिखा, मैं जा रही हूँ, मगर पीछे एक मिसाल छोड़ रही हूँ, एक सवाल, एक सबक। क्या हम फिर अपनी माओ की आंखें झुकने देंगे? सुबह हुई। सकीना बीबी दरवाजे पर खड़ी थीं, हाथ दुआ में उठे हुए, आंखें भीगी हुईं। मरियम वर्दी में थी, लेकिन दिल में एक बेटी का दर्द और एक अफसर की आग थी। वो सरहद की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसके कदमों में मकसद था।